बहुत लोगों को लगता है कि भाई हम खाली हिंदू मुस्लिम की जो शादी है उसके विरोधी है। नहीं, हम इसके बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। हम विरोधी इसलिए हैं क्योंकि आपके जो पैमाने हैं, जो आपके पीछे, इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, हम उसके विरोधी हैं। हम ही इस देश में गुंडे हैं। क्या हम अपनी जमीन के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी जननी के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? अगर मैं कहूं इस्लाम में तो सीधा सीधा कि ये पुरुषों के लिए एक सच में जन्नत है और औरतों के लिए इससे बड़ा नरक कोई नहीं है। वहां से हमें उन बहनों को, हम उन्हें भी बहन ही बोल रहे हैं, जब उन्हें हम लेके आते हैं, उनकी शादी होती है कहीं पर, हम उनका पूरा संरक्षण करते हैं। कम से कम नहीं तो 60 से 70 बहनों को तो मैं ही भाई हूं। तलाक आदमी दे रहा है और शुद्धि हमारी हो रही है हलाला के नाम पर। भाई तलाक आदमी दे रहा है और शुद्धि हो रही है हलाला के नाम पर। एक छोटा से प्रयास की तरफ हम लोगों ने अपना ध्यान बटाया और जैसा भी हो पाया, हमने जो भी दिल्ली के जितने भी लोग, जितने भी राष्ट्रवादी, जितने भी हिंदूवादी संगठन या व्यक्ति जो भी जुड़ सके, उनको जोड़कर हमने एक कार्यक्रम किया पिछली 8 जनवरी को कि भाई हम लव जिहाद के ऊपर कानून बनाने के लिए मांग करें। वैसे अश्वनी उपाध्याय जी ने 5 जो पिटीशन डाली है उनमें एक ये भी विषय है। लेकिन होता क्या है कि जैसे कहावत है कि भाई जब तक रोएंगे नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। तो हमने कहा भाई दिल्ली से आवाज गूंजती है तो दिल्ली में क्यों ना प्रोटेस्ट किया जाए। तो हम जो हर कानून की जन्म दाता है, जंतर मंतर पर हमने कार्यक्रम किया, क्योंकि दिल्ली में सभी लोग रोजमर्रा वाले लोग हैं। तो फिर भी सभी लोगों के प्रयास से काफी लोग इकट्ठे हुए। ये जो लव जिहाद का विषय है ना, कई लोगों को लगता है कि भाई ये जो लोग विरोध कर रहे हैं लव जिहाद का, ये खाली हिंदू मुस्लिम की शादी का विरोध कर रहे हैं, जबकि ये शादी का विरोध है ही नहीं है। ये विरोध है उस नारी के सम्मान का विरोध है, ये जिसको ये लोग बच्चे पैदा करने की मशीन समझ रहे हैं। ये उस नारी के सम्मान का विरोध है जिस नारी शक्ति को ये वैश्यालयों में सप्लाई कर रहे हैं, अरब कंट्रियों में अपने गुंडों को भोग के लिए, उनको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो विषय है लव जिहाद का, वो विषय ये है कि हमारी ही माता बहनों से, हमारी बच्चियों से, अपने मत के लोग बच्चों को जन्म देकर हमारे ही विरोध में खड़ा करके हमारे ही कत्ल की तैयारियां की जा रही हैं। हमारे ही देश में हमारी ही बहनों से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जनसंख्या बढ़ाकर देश के अंदर वोट के अधिकार से इस देश पर कब्जा कराना चाहते हैं, जिसको हम बहुत सॉफ्ट तरीके से एक नाम से जानते हैं, जिसको हम सभी लोग तकरीबन बात करते हैं, और उसका नाम है गजवाए हिंद बोल देते हैं हम लोग। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, खाली बहुत लोगों को लगता है कि भाई हम खाली हिंदू मुस्लिम की जो शादी है उसके विरोधी है। नहीं, हम इसके बिल्कुल भी विरोधी नहीं है। हम विरोधी इसलिए हैं क्योंकि आपके जो पैमाने हैं, जो आपके पीछे, इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, हम उसके विरोधी हैं। इस देश के अंदर, देश हमारा, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हम, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कानून के माध्यम से चलने वाले लोग हम, अपनी धरती को गंवाने वाले लोग हम, अपनी बहन बेटियों का बलात्कार करवाने वाले हम, और उसके बावजूद भी हम ही इस देश में गुंडे हैं। क्या हम अपनी जमीन के लिए, अपनी धरती माँ के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी जननी के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? और हम वहां पर लड़ाई लड़ने की बात के लिए मना कर रही है हमें आज हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है। जिस देश के अंदर नारी के सम्मान के लिए इतना बड़ा महाभारत हो जाता है, जिस देश में नारी के सम्मान के लिए, माता सीता के लिए भगवान श्री राम उन कीट पतंगे, छोटे छोटे आदिवासियों को लेकर, छोटे छोटे जानवरों को लेकर श्रीलंका तक कूच करके जाते हैं, सिर्फ किस लिए? क्योंकि एक नारी के सम्मान को हनन किया गया है। और आज अगर हम लव जिहाद की बातें करते हैं तो हमें बोलते हैं भाई तुम तो प्यार के दुश्मन हो। ये कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा विरोध ये है, कई लोग बोलते हैं भाई कि परिवार में
संस्कार की बातें करनी चाहिए, संस्कार की बातें करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके संस्कार की बातें सुबह शाम घंटे बजाए जाते हैं, कीर्तन होते हैं, उनकी बेटियां, उनकी पत्नियां, उनकी बहुएं भी यहाँ पर जा रही हैं। तो इसमें मेरा छोटा सा जो मैंने विश्लेषण किया है, देखिए बहुत लोग इस बात को मानते नहीं हैं, लेकिन घूम फिर के आएंगे ना तो वो बात आज यहाँ पर बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। है क्या, ये लोग इस चीज पे खासकर ध्यान देते हैं। जब पहले शादी होती थी तकरीबन, तो माता पिता बच्चों को, दोनों को अच्छा हुश-फुश खाना देते थे, भाई आप लोग जो है अच्छा खाना खाइए, आप ताकत की दवाई लड्डू में या कैसे भी देते थे ताकि बच्चा हुश-पुष्ट रहे, ताकि जो पारिवारिक संतुष्टियां हैं दोनों तरफ से कि भाई हमारे बच्चे स्वस्थ हैं, उसको लेकर वो संतुष्ट रहते थे। क्या कभी 40 साल, 50 साल, 30 साल पहले की जो महिलाओं की जो शादी हुई है, उनके परिवारों में कहीं भी आपने देखा है कि भाई किसी भी ने भी तलाक लिए हैं? आज की जनरेशन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने क्या करा है, हम लोग आज अपनी प्राइवेसी के चक्कर में अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, बेटा ले तू छोटा भीम देख ले, उस बच्चे को बाहर बिठा दिया और दोनों पति पत्नी अंदर है। सास बहुओं को अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया, उनकी प्राइवेसी दिक्कत दे रही है। आज हम अपनी प्राइवेसी के चक्कर में, अपनी सहूलियतों के चक्कर में अपने धर्म का तो सत्यानाश कर ही रहे हैं। जो हमारा जड़मूल है सनातन धर्म, उसकी जो मेन शाखा है वो है महिला। कोई समझता है नहीं समझता, लेकिन हम समझते हैं। बहुत सारी महिलाएं वहां पर, अगर मैं कहूं इस्लाम में तो सीधा सीधा कि ये पुरुषों के लिए एक सच में जन्नत है और औरतों के लिए इससे बड़ा नरक कोई नहीं है। वहां से हमें उन बहनों को, हम उन्हें भी बहनी बोल रहे हैं, जब उन्हें हम लेके आते हैं, उनकी शादी होती है कहीं पर, हम उनका पूरा संरक्षण करते हैं। कम से कम नहीं तो 60 से 70 बहनों को तो मैं ही भाई हूं, उनको मैंने बहन माना है अपनी। उन बहनों को हमें इसलिए बचाना है क्योंकि हमारे समाज की महिला को जितना जागरूक करना हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है, उतना ही उस नारी के लिए भी हमें वहां से नरक से निकालकर यहां पर लेके आना भी हमारे लिए उतना ही पुण्य का कार्य है जितना ये है। क्योंकि वहां पर मैंने देखा है, मैंने सोचा है, सुना है, काफी जो बच्चियां आती हैं उनसे मैंने कॉमन सेंस, हमारे अंदर या सबके अंदर ये रहता है, जिज्ञासा रहती है कि भाई हम पूछें उनसे कि भाई आप इसमें आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो। तो कॉमन जो उनके रहे वो तीन चीजें तो कॉमन रही। एक वीडियो भी वायरल हो रही है, मजाक की है लेकिन वो सच्चाई है कि भाई जो व्यक्ति बचपन से लेकर बड़ा तक कजन में, जिसको हम भाई 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 बोलते आए, उसके साथ हम उससे उसके बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात वो बोलती हैं कि भाई कहीं भी कोई गलती हुई हो, तलाक आदमी दे रहा है और शुद्धि हमारी हो रही है हलाला के नाम पर। भाई तलाक आदमी दे रहा है और शुद्धि हो रही है हलाला के नाम पर। और इस संसार में ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जहां पर कोई पर पुरुष, जो इसको मैं जानती नहीं, मेरा लेना नहीं, मेरा देना नहीं, वो व्यक्ति मेरा बलात्कार करके शुद्धि करेगा। भाई बलात्कार से कौन सी शुद्धि होती है, ये एक जगह तो बताए। इसलिए वो बच्चियां परेशान है। हमारे लोग उन बच्चियों को लाने में, सहयोग करने में तैयार नहीं है। हमारे परिवार में अगर कोई इस साहसपूर्ण कार्य को करके, इस पुण्य कार्य को करके वहां से नरक से कोई बच्ची को निकाल के भी ले आता है तो उसका खुद का परिवार उसका बहिष्कार कर देता है। जबकि वहां पर अगर ऐसा होता है तो उसके लिए ऐसे तैयारियां की जाती है, तुझे बाइक चाहिए, कार चाहिए, क्या चाहिए, कौन सी लड़की पटाइए, किस जाति की पटाइए, तुझे पैसे मिलेंगे, धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हमारे यहां पर क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अगर हम ऐसी बच्चियों को लाते हैं तो हमारे समाज को आज अगर यही काम जम्मू कश्मीर के अंदर, जब सब लोग आने के लिए, घर वापसी के लिए तैयार थे, अगर वहां के इन्हीं ब्राह्मणों ने ये नहीं कहा होता कि हम इन लोगों को घर वापसी में नहीं लेंगे, ये गौ खाते थे, तो आज उनकी ये हालत नहीं होती कि वो टेंटों में रह रहे होते अपने में। तो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार एक चीज पर तो ध्यान देना पड़ेगा कि वहां पर भी लिखा गया है कि भाई शुद्धिकरण तो हमारा मूल अधिकार है, हम किसी की भी शुद्धि कर सकते हैं, हमारी कोई शुद्धि करने वाला नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म के हम अनुयायी हैं, सनातन धर्म हमारी छत है, हम ही किसी की शुद्धि कर सकते हैं संसार में, इस पूरे विश्व में, बाकी और कोई भी किसी की शुद्धि नहीं कर सकता। कुछ बच्चियों के लिए मैं आज
ये वीडियो जाएगी तो मैं हाथ जोड़कर उन सभी माता से और पिता से लास्ट में एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपकी बच्ची कहीं पर भी लव जिहाद की शिकार हुई है, तो वो बच्ची अगर कहीं से भी आपको कैसे भी चोरी छुप के फ़ोन करती है ना, तो उसको बाकायदा घर लाइए। उसका बिल्कुल भी अपमान मत कीजिए, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं और मैं लव जिहाद को सिर्फ एक एक्सीडेंट मानता हूं, और वो भी अपनी गलती का नहीं, दूसरे वाले की जानबूझकर की गई गलती का। तो मैं इसको एक्सीडेंट के रूप में मानता हूं। और अभी भी मैं आपको बता दूं, वैसे तो 3 बच्चियां हैं, 3 बहनें हैं, जिसके एक के 3 बेटे बच्चे हैं, एक के 1 बेटा है। वो आज अच्छा जीवन जी रही हैं। एक भाई हैं, उन्होंने अपना फ्लैट दे रखा है, हमने उनका बुटीक का काम खुलवा दिया है, ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया है, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल रही हैं। और मैं चाहूँगा, सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर कोई भी ऐसी बच्ची को रखने में सक्षम नहीं है, आपने अंध विद्यालय बहुत सुने होंगे, आपने बाल विद्यालय अनाथालय बहुत सुने होंगे, वृद्धाश्रम सुने होंगे, अंधों के आश्रम सुने होंगे। तो मेरे जीवन का एक लक्ष्य है कि जो भी परिवार अपनी आई हुई लव जिहाद की बच्चियों को सम्मानपूर्वक नहीं शामिल करता है, उसके लिए हम वो आश्रम में उनको रखेंगे। और उनके लिए, उनको जितनी भी लड़कियां होंगी, मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वो बहनें बन के रहेंगी इस संसार में। मैं अपनी सगी बहनों में, मेरी चाचा ताऊ की या मेरी भतीजी या कोई भी मेरी बेटी, उनको मैं एक बार को बाद में ध्यान दूंगा, लेकिन वो जो बच्चियां बहनें आएंगी, उनका सबसे पहले बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में उनका सबसे पहले सम्मान होगा। और उसमें हम सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। अब जो है, मैं आपको बता दूं, ये शुभ सूचना भी है कि दिल्ली के अंदर नीलम बहन है, मन्नू जी हैं, निधि जी, आज काफ़ी लोग नहीं आए, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और हमने यही सोचा था कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 जनवरी को महिलाओं को आगे लेके आएँ, और महिलाओं ने वहाँ पर आए भी। और मैं सबसे निवेदन इनसे करना चाहूँगा कि ये जब तक नारी ही नारी का सम्मान नहीं करेगी ना, जब तक इस संसार का पुरुष उसका शोषण करता रहेगा, चाहे वो ननद के रूप में हो, देवरानी, जिठानी, सास, किसी के रूप में हो, कम से कम अपने परिवार का नारी तो कम से कम नारी का सम्मान करे, पुरुष तो फिर कर ही लेंगे। और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन लव जिहाद आज की डेट में वो कैंसर की बीमारी है, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो हम कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ लें, हम लड़ाई हारे हुए बैठे हुए हैं। और गौ माता, गंगा, गीता से कम सम्मान और कम लड़ाई का विषय नहीं है लव जिहाद और हमारी सनातन की बच्चियां और बहनें।